वेलकम बोलो, स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है दिल्ली में जो वैकेंसी वो दिल्ली सेल्टर बोर्ड, जिसे आप डीएसबी के नाम से जानते हो, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ठीक है, ये वैकेंसी छुपी हुई बनी रही क्योंकि इसके बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो नहीं बने, कई सारी चीज़ें ऐसी रहीं कि लोगों के पास इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाए। बहुत कम दिन बचे हैं क्योंकि इसकी अंतिम तिथि आप यहाँ से एक बार देख लीजिए, 23 तारीख है, 23 दिसंबर। और आज कितनी हो गई? आज हो गई है 22 दिसंबर। तो आपके पास में 2 दिन है। अगर इसकी वैकेंसी की डेट बढ़ जाए, लास्ट डेट, तो वो अलग की बात है क्योंकि फॉर्म ज़्यादा लोगों ने डाल नहीं पाए, लोगों को पता नहीं चला। तो एक आज का दिन है 22 आज है और कल है 23। तो 23 के शाम के 6 बजे तक आप अपने इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको इनके पोर्टल पर ले जाकर दिखाऊंगा किस तरह का आपको फॉर्म भरना है। चलिए इसकी और आगे जानकारी देते हैं। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये है बच्चों कि ये जो है ना संविदा पर, जिसे आप कहते हो टेम्परेरी कहते हो, संविदा कहते हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहते हो, तो 1 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर का। ठीक है, इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। ये चाहेंगे तो आपकी ये भर्ती जो ना 1 साल की से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आपको मतलब कि निकाल भी सकते हैं। तो कुछ इस तरह का है, सीधी बात आपको बता देता हूँ। सैलरी की बात भी यहीं बता देता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आपकी सैलरी करीब जो है ना 40,000 रुपये प्रति महीने के आसपास बनेगी। ठीक है, 40,000 रुपये, इसके अलावा कोई आपको अलग से चीज़ नहीं है। 35,400 समथिंग रुपये है, प्लस डीए मिला के आपको अराउंड आपको 40,000 बन जाएगी प्रति महीने के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी की बात हो गई। अगर आप फॉर्म फीस की बात करें तो किसी से कोई भी फॉर्म फीस का पैसा नहीं लिया जा रहा है, मतलब एक भी पैसा फॉर्म भरने में नहीं लग रहा है। तो समस्या कोई नहीं है, आप जाइए ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर अपना फॉर्म भर दीजिए क्योंकि फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में नीचे आपको चर्चा करूँगा, बताऊँगा, बड़ा आसान है वो भी। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि 23 तारीख अंतिम तिथि है और जो ना एडमिट कार्ड, इसमें सिर्फ एक आपका इंटरव्यू होना है और आगे बताएंगे वो चीज़ें। एज लिमिट आपकी 31 दिसंबर 2020 से उम्र सीमा की गणना की जाएगी। कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल आपके पास में उम्र होनी चाहिए। जो वैकेंसी ये सिविल के लिए टोटल 85 और इलेक्ट्रिकल के लिए 15 है। ठीक है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है देन आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट क्षेत्र में। ठीक, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि आपका जो है ना सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह का होने वाला है, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका किस तरह का होने वाला है। देखिए 3 चीज़ें हैं। एक तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके 70 नंबर जुड़ेंगे, एक्सपीरियंस 10 नंबर, इंटरव्यू 20 नंबर, टोटल 100 मार्क्स के बेसिस पर आपका जो है ना सिलेक्शन किया जाएगा। तो अब आपको और हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जो आपकी एजुकेशन है उसके मैक्सिमम 70 मार्क्स हैं। आप देखिए किस तरह से हैं। अगर आपके 60% तक नंबर हैं तो 42 नंबर मिलेंगे, 70 तक हैं तो इतने, अगर 19 एबव तो आपको पूरे 70 नंबर रिटन एग्जाम के मिल जाएंगे। अब ये जो मार्क्स हैं, अगर आप डिप्लोमा के बेसिस पे फॉर्म भर रहे हैं तो डिप्लोमा के जोड़े जाएंगे, अगर आप डिग्री के बेसिस पे फॉर्म भर रहे हो तो आपकी डिग्री के जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो 70 नंबर यहाँ से हो गए। आप देख लीजिए मेरिट टोटल बनने वाली है। आप देखिए मार्क्स आपके एक्सपीरियंस में 10 नंबर हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। 6 महीने का एक्सपीरियंस तो इतना है। ठीक है, लेस देन 6 महीने के तो इतने मार्क्स हैं। फॉर ईच ईयर एक्सपीरियंस 1 साल के 5 नंबर हैं, एक्सपीरियंस 2 साल के 10 नंबर। तो मैक्सिमम अगर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर उसके मिल जाएंगे। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस के नंबर हो गए। ठीक, अब इसके बाद बात आती है इंटरव्यू की, तो 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, पर्सनल इंटेलिजेंस जब आपका इंटरव्यू होगा तो कुछ इससे रिलेटेड कि आपकी IQ लेवल कैसा है, ऐसा कुछ जांचने के लिए प्रश्न होंगे इनके पास में। और आपका टेक्निकल नॉलेज चेक किया जाएगा, जिसे आपने सिविल की डिग्री ले रखी है या इलेक्ट्रिकल की डिग्री ले रखी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर पता चल गया। एक 70 नंबर रिटन एग्जाम का धन, और आपके 10 नंबर जो आपके एक्सपीरियंस के और धन 20 नंबर आपके जो इंटरव्यू, तो टोटल आपके 100 नंबर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो मेनली मैं कहूँ आपकी जो मेरिट है उसी के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। चलिए हम आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर दिखा देता हूँ। ये मैं आपको लेके आया हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, delhiselterboard.in पर, और यहीं से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे। तो आप यहाँ से देखिए ये जो लिंक ब्लू कलर का है ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। तो कुछ इस तरह का भी बजट खुल जाएगा। बस सिंपल से आपको यहाँ से फॉर्म भर देना, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, और यहाँ से आपकी सारी चीज़ें, नाम, पिताजी का नाम, अपलोड फ़ोटो वगैरह सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्लिक करके आई रीड सबमिट कर देना है। तो इस तरह आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म भरने का कुछ खास नहीं, आजकल तो हर फॉर्म ऑनलाइन ही भरते हैं। आप सब लोग जानते हैं किस तरह से फॉर्म भरते हैं, समय इस पर बर्बाद नहीं करते। तो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट बिलो द वीडियो, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब जरूर दें।
और किसी वैकेंसी का सिलेबस देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.sarkarisyllabus.com। इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।